Hello everyone, welcome back to another video. I am Sadhna Miguel and today we discuss about the government exam for commerce student. अगर आप कॉमर्स फील्ड से ग्रेजुएट करने के बाद कॉर्पोरेट फील्ड में ना जाकर गवर्नमेंट फील्ड में ही जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए लोअर लेवल से लेकर हाई लेवल तक के गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और आप कॉमर्स स्ट्रीम से भी जुड़े रह सकते हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट वन इज एसएससी सीजीएल एग्जाम. एसएससी नेशनल लेवल पे एसएससी सीजीएल एग्जाम को कंडक्ट कराता है. इसमें डिफरेंट कॉमर्स रिलेटेड पोस्ट लाइक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सेक्शन ऑफिसर में इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेंट्रल सेक्रेटरीट, इससे रिलेटेड कई सारी पोस्ट ऑफर होती हैं. एंड साथ के साथ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर एंड एनआईए सब इंस्पेक्टर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, इस तरह के कई सारे पोस्ट ऑफर होते हैं. आप ग्रेजुएशन करने के बाद एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं. इसकी एज लिमिट 18 से 32 तक की रखी गई है. ये एग्जाम 4 टायर्स में कंडक्ट किया जाता है. फर्स्ट टायर में क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है. एंड टायर 2 में सेम सब्जेक्ट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जनरल अवेयरनेस, ये सभी एडवांस लेवल पे आते हैं. एंड साथ के साथ फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं. टायर 3 में आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जिसमें आपकी ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इस तरह के स्किल्स को टेस्ट किया जाता है. टायर 4 में आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड साथ के साथ डेटा एंट्री स्पीड को चेक किया जाता है. अगर हम सैलरी की बात करें तो एसएससी में डिफरेंट ग्रुप लेवल पे डिफरेंट तरह की सैलरीज ऑफर की जाती हैं. ग्रुप ए में 56K से लेकर 170K पर मंथ तक की सैलरी ऑफर होती है. एंड ग्रुप बी में 35 से लेकर 1 लाख पर मंथ तक की सैलरी ऑफर होती है. एंड ग्रुप सी में 25K से लेकर 50K तक की सैलरीज ऑफर हो सकती हैं. बट ये सारी सैलरी स्ट्रक्चर एंटायरली डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट क्या है. एंड सेकंड वन इज LIC-O एग्जाम. LIC हर साल LIC-O एग्जाम कंडक्ट कराती है. LIC-O एग्जाम जो है वो हायर लेवल की जॉब्स के लिए एग्जाम्स होते हैं. ये डिपार्टमेंट लेवल की जॉब्स होती हैं. इन पर हायर कैंडिडेट डिपार्टमेंट लेवल के हेड होते हैं. वो डिपार्टमेंट लेवल की डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर और डिफरेंट तरह के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड LIC-O एग्जाम्स में डिफरेंट तरह की पोजीशन ऑफर की जाती हैं लाइक LIC जर्नलिस्ट. इसमें अकाउंटिंग, क्लेम्स एंड कई तरह के ऑफिस सर्विसेज से रिलेटेड प्रोफाइल्स होते हैं. एंड सेकंड वन इज AO-IT. इसमें IT से रिलेटेड डिफरेंट प्रोफाइल होते हैं जैसे कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, अगर उसमें कोई कमी आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करना. एंड नेक्स्ट वन इज LIC-AO-CA. इन CA ये जो है वो CA बैकग्राउंड से होते हैं. CA क्वालिफाइड होते हैं, वो LIC-AO-CA की तरह भी काम कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज LIC एक्चुरियल. LIC एक्चुरियल पोस्ट के लिए भी ये एक्चुरियल लेवल की नॉलेज और स्किल को टेस्ट करते हैं. एंड लास्ट वन इज LIC राज्यसभा. सो LIC इस तरह से डिफरेंट लेवल के डिफरेंट प्रोफाइल्स को ऑफर करता है. आप ग्रेजुएशन करने के बाद LIC-O एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं. एंड इसमें एज लिमिट भी 20 से लेकर 30 ईयर तक की होती है. तो LIC इस एग्जाम को 3 टायर्स में कंडक्ट कराता है. फर्स्ट वन इज अ प्री एग्जाम, सेकंड वन इज अ मेन एग्जाम एंड लास्ट वन इज अ इंटरव्यू. 50K से लेकर 1 लाख तक की सैलरीज ऑफर होती हैं और ये डिपेंड करता है कि आपको क्या जॉब प्रोफाइल ऑफर. एंड थर्ड वन इज RBI ग्रेड बी एग्जाम. तो RBI इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है. RBI को बैंकर्स बैंक भी कहते हैं. तो RBI हर साल कई तरह के हाई प्रोफाइल जॉब ऑफर करता है. इसमें कई तरह की प्रोफाइल होती हैं जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड जॉब, पॉलिसी रेगुलेशन, सुपरविजन, एनफोर्समेंट से रिलेटेड जॉब, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जॉब, बैंकिंग, पेमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, करेंसी मैनेजमेंट. सो ऐसे ही कई तरह की हाई प्रोफाइल जॉब्स जो है RBI के द्वारा ऑफर किए जाते हैं. एलिजिबिलिटी के लिए आप ग्रेजुएशन करने के बाद इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं. एंड इसकी एज लिमिट 21 से लेकर 30 ईयर तक की है. अगर हम इस एग्जाम का पैटर्न देखें तो ये भी 3 लेवल्स में कंडक्ट होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. अगर हम सैलरी के बारे में डिस्कस करें तो RBI भी ग्रेड बी के लिए 50K से लेकर 1 लाख पर मंथ तक की सैलरी ऑफर करता है. इसके साथ साथ आपको फ्री क्वार्टर्स ऑफर होते हैं. ये क्वार्टर काफी अच्छे क्वार्टर होते हैं, इनके ऑफिसेज भी काफी अच्छे होते हैं. इसके साथ साथ RBI कई तरह के पर्क्स, अलाउंसेस, ये सब भी ऑफर करता है जो कि सैलरी के साथ साथ एक अच्छा एडिशनल एडवांटेज है. एंड सैलरी, अलाउंस एंड पैकेज, इन सबको मिला के ये जो जॉब है वो एक एम्प्लॉय के लिए काफी एडवांटेजेस जॉब है. फोर्थ वन इज स्टेट अकाउंटेंट एग्जाम. हर एक स्टेट में कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करने के लिए, बजट बनाने के लिए, अपने अकाउंट्स को रेडी करने के लिए, इन सभी के लिए अकाउंटेंट की जरूरत होती है. ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपनी नीड के हिसाब से टाइम टू टाइम कई सारे अकाउंटेंट की जॉब को ऑफर करते हैं. इस तरह की जॉब्स में अपना करियर बना सकते हैं. एंड ये जॉब्स अकाउंटेंट के लिए हो सकती है, सीनियर अकाउंटेंट के लिए हो सकती है या और भी हाई लेवल के लिए भी हो सकती है. अगर हम
सैलरी की बात करें तो आपको 30K पर मंथ तक की सैलरी ऑफर हो सकती है। ये हायर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की प्रोफाइल पे हायर किया जा रहा है। तो फिफ्थ एंड लास्ट वन इज जॉब्स इन PSU। सो PSUs मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मीन्स वो कंपनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है। सो PSUs भी टाइम टाइम पर कई सारी जॉब वैकेंसीज निकालते हैं। इसमें कई सारी जॉब वैकेंसीज जो है वो अकाउंट्स या कॉमर्स से रिलेटेड होती हैं। सो PSUs भी HR से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एंड साथ के साथ अकाउंट एंड फाइनेंस से रिलेटेड कई तरह की जॉब्स ऑफर करते हैं। PSUs का इन जॉब्स के लिए इंटरनल असेसमेंट सिस्टम होता है एंड PSUs भी इन जॉब्स के लिए 3 लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। फर्स्ट वन इज प्री में वो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड साथ के साथ जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करते हैं एंड मेंस लेवल पर वो जनरल, क्वांट, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी के साथ साथ रिव्यू होता है जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट। PSUs कुछ जॉब के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट रखते हैं, लाइक आपने गेट एग्जाम क्रैक कर रखा हो, लाइक आपने UGC एग्जाम क्रैक कर रखा हो या लाइक आपने MPA प्रोग्राम कंप्लीट कर रखा हो। अगर आपको इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद कोई जॉब ऑफर होती है तो आपकी सैलरी 50K के आसपास से लेकर 50K से ज्यादा तक रह सकती है। अगर आपको कोई जॉब इन रिक्वायरमेंट के बिना ऑफर हो रही है, सैलरी 50K से कम भी रह सकती है। तो आज की वीडियो में हमने कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कई सारे ऑप्शन एक्सप्लोर किए। SSC CGL एग्जाम, RBI ग्रेड बी एग्जाम, LIC AO एग्जाम, स्टेट अकाउंटेंट एग्जाम एंड जॉब इन PSUs। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इस तरह के और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों के भी करियर में हेल्प हो सके।